हम लोग कार्बोनियम आयन की बात कर रहे हैं। कार्बोनियम आयन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। कार्बोनियम आयन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन। किसका डिस्कस करेंगे? रीअरेंजमेंट ऑफ। क्यों करेंगे कार्बोनियम आयन का रीअरेंजमेंट? तो कार्बोनियम आयन का रीअरेंजमेंट इसलिए करते हैं ताकि जो कार्बोनियम आयन हम सोच रहे हैं कि ये बनना चाहिए उससे और ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन बने, और जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा करेस्पॉन्डिंग टू मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन ही बनता है। तो कार्बोनियम आयन का रीअरेंजमेंट इज डन टू गेट more stable carbonium ion. Product form will be always corresponding to more stable carbonium ion. तो rearrangement can be done. It can be done. It means rearrangement in following manner. Following ways. पहला, फर्स्ट, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। इसी को कहते बेटा हाइड्राइड आयन 1,2 माइग्रेशन। ये ट्रांसफर या माइग्रेशन 1-2 माइग्रेशन या शिफ्टिंग, हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग क्यों होता है? टू गेट मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन। ऐसा सोच के करेंगे कि कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल मिले। 1-2 का क्या मतलब है? जैसे मान लो हमारे पास ये एक कार्बोनियम आयन है, प्राइमरी कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। ये 1 है और ये 2 है। अब देखो बेटा, कार्बन 2 से 1 पर जाने वाला या तो ये CH3 अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाए, मतलब यहां प्लस है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा तो एज ए माइनस जाएगा, या इस हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख दें 1-2 कार्बन, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाए, इस कार्बन प्लस पे ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है। इट इज सेड टू बी 1-2 माइग्रेशन या रीअरेंजमेंट हमेशा 1-2 होता है। तो कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन पे यहां जाने वाला बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ, ये प्लस है तो जब भी ये CH3 जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। या हाइड्रोजन जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा। जब ये CH3 हाइड्रोजन यहां से टूट के जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो जहां से जा रहा है वहां प्लस आएगा और जिस पर जा रहा है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज है यहां। फर्स्ट, मान लो हम CH3 माइनस शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो अगर CH3 माइनस हटाए तो ये स्ट्रक्चर बना और ये प्रोडक्ट है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। दूसरा केस H माइनस शिफ्टिंग करें
1,2 शिफ्टिंग या माइग्रेशन, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बना, एच यहाँ आया तो CH3 हो गया, ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो रीअरेंजमेंट इज डन टू गेट मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन। कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन पर अगर H भी है और मिथाइल भी है तो इट विल बी हाइड्राइड एंड शिफ्टिंग ओनली टू गेट मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोनियम आयन इन दिस केस। अगर हम मिथाइल शिफ्टिंग करते तो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बनता। अगेन आई एम रिपीटिंग, कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन पर अगर H भी है और मिथाइल भी है तो H की शिफ्टिंग ही विथ माइनस विल गिव मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो किसकी शिफ्टिंग करेंगे ताकि स्टेबल कार्बोनियम आयन बने? हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग। तो ये आपका हाइड्राइड आयन ट्रांसफर या 1,2 माइग्रेशन। अगर हम इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण सोचें हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग का, देखो ये उदाहरण, कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन पे H भी और मिथाइल भी, नेचुरली हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग होगा। बोलो, हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग यहां से भी हो सकता है, इस कार्बन से मान लो ये HA है और ये HB है। अब ध्यान दो, अगर हम HA को इस पर ले आए, माने H माइनस A शिफ्टिंग या 1,2 माइग्रेशन, तो जो कार्बोनियम आयन बना ये टर्शियरी बना। ये लेकिन अगर हम HB शिफ्टिंग करें, HB माइनस शिफ्टिंग, देखो पॉसिबिलिटीज है, दोनों करके देखेंगे तो अपने आप ध्यान समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कौन सा माइग्रेट होगा। ये यहां आया बेटा, सॉरी लिख देते हैं, HA आ गया यहां और ये HB वहीं रहेगा। दूसरे केस में क्योंकि हमने HB शिफ्टिंग किया तो इस पर HB आया और ये आया, ये A है मानो इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट B है। खुद सोचो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल? ये तो टर्शियरी है। टर्शियरी कार्बोनियम आयन विच इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, इससे ज्यादा स्टेबल कौन कार्बोनियम आयन होता है? इफ इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहां इस कार्बन पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये कार्बोनियम आयन क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते इट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनियम आयन। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल। ये कौन सा कार्बोनियम आयन है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। पिछले वीडियो में बोला था रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल। बोलो, तो ऐसे केस में ये शिफ्टिंग होगा। ऐसा भी आईआईटी का सवाल है जो पूछा गया है। तो ये देखना है
कार्बन प्लस से जुड़े हुए ग्रुप पे अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनियम आयन हुआ, ये ज़्यादा स्टेबल होगा देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन ऑब्जर्व्ड बाय, यहाँ क्या है, ये 3 डिग्री है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा इफेक्टिव कौन होता है, रेजोनेंस। इसी तरह से दूसरा शिफ्टिंग का ऑर्डर मिथाइल ग्रुप माइग्रेशन, किसकी शिफ्टिंग, मिथाइल ग्रुप CH3 माइनस ट्रांसफर, या CH3 माइनस वन टू माइग्रेशन, वही चीज। दिस इज 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन पर है क्या, सिर्फ मिथाइल है, तो अगर मिथाइल अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ यहां आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। कि मिथाइल ग्रुप माइग्रेशन, मिथाइल माइग्रेशन हुआ, इस पर प्लस आया, इस प्लस की स्टेबिलिटी इस बेंजीन रिंग के चलते, फिनाइल के चलते 3 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, और 3 और 1 4 हाइपर कॉन्जुगेशंस भी है। कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन sp3 कार्बन पर जितना हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो इस स्ट्रक्चर में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, इससे इसको छोड़ के 3 और 1 4 जगह हाइपर कॉन्जुगेशन है, और ये बेंजीन के साथ ये पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज होगा, बेंजीन के 3 पोजीशन पर जाएगा, ऑर्थो और पैरा में। तो ये क्या हुआ, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है इस केस में कार्बोनियम आयन में। सिमिलरली बॉन्ड माइग्रेशन तीसरा है, थर्ड बॉन्ड माइग्रेशन। बेटा बॉन्ड माइग्रेशन 2 रूप में हो सकता है, या तो ये रिंग में होता है, किस केस में होता है, रिंग के केस में पूरे बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, बॉन्ड का माइग्रेशन होता है, या तो रिंग एक्सपेंशन होगा या रिंग का कंट्रैक्शन होगा। तो बॉन्ड माइग्रेशन कितने तरह का हुआ, 2 तरह का, फर्स्ट
रिंग एक्सपेंशन और दूसरा होता है रिंग कंट्रैक्शन। तो बॉन्ड माइग्रेशन दो तरह का है, एक रिंग एक्सपेंशन है और दूसरा है रिंग कंट्रैक्शन। अब रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या है, ध्यान दो बेटा। रिंग एक्सपेंशन कहां होता है, देख बेटा, प्रिफरेबली if positive charge is present at adjacent carbon atom of 4-member ring या 5-member ring, then there will be a ring expansion to get 5 या 6-membered ring। पॉजिटिव चार्ज अगर देखो ये 4-मेंबर रिंग के बगल वाले कार्बन पर हो या 5-मेंबर्ड रिंग के बगल वाले कार्बन पर हो, तब रिंग एक्सपेंशन होता है। कौन सा बॉन्ड एक्सपेंशन में भाग लेता है, देखो 1 2 3, दिस इज 3 डैश 1 2 3 4, ये वाला बॉन्ड 2 3 बॉन्ड 1 2 3 4, 3 डैश 4 डैश, कौन सा बॉन्ड 2 3 बॉन्ड का एक्सपेंशन, ये बॉन्ड इस पे 2 3 बॉन्ड एक्सपेंशन, 2 3 बॉन्ड एक्सपेंशन, यहां भी 2 3 बॉन्ड एक्सपेंशन। कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन को से अगर गिनना शुरू करेंगे, ये 1 है तो 2 और 3, ये बॉन्ड यहां से उठ जाए, पूरा बॉन्ड को आप यहां से तोड़ लीजिए। तो जब बॉन्ड को टूटेगा तो आपके पास ये जो बॉन्ड उठ रहा है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे 1 पे ले जाइए, तो कौन सा बॉन्ड बनाइए, 1 3 बॉन्ड बना दो। कौन सा बॉन्ड बनाओ, 1 और 3 बॉन्ड बना दो, तो पॉजिटिव चार्ज यहां कहां आएगा, 2 पे। तो बन गया हमारे पास इस केस में ये वाला प्लस, देखो 5-मेंबर रिंग, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोनियम आयन। इसी तरह से इस केस में 1 और 3 ये बॉन्ड उठा, 2 पे पॉजिटिव चार्ज आया, 1 और 3 में बॉन्ड बन गया। तो हो क्या रहा है बॉन्ड एक्सपेंशन में, जहां से बॉन्ड टूट रहा है उस कार्बन पर प्लस, और ये उठा करके इस पूरे इलेक्ट्रॉन्स को कहां ले जा रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को 1 पे। तो 4-मेंबर रिंग इज कन्वर्टेड इनटू 5-मेंबर रिंग, 5-मेंबर रिंग इज कन्वर्टेड इनटू 6-member ring. Naturally, 5-member ring is more stable, is 4-member like this is given. तो more stable हुआ ये। 6-member ring is more stable, is 5-member ring. This is structure is given. बोलिए, तो ये बॉन्ड एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं, टू गेट मोर स्टेबल रिंग। 4 के बगल रिंग मेंबर रिंग के बगल में पॉजिटिव चार्ज हो या 5-member रिंग के बगल में पॉजिटिव चार्ज हो, तो रिंग एक्सपेंशन होगा और हमें ज्यादा स्टेबल रिंग बनेगा, 5 या 6-member रिंग। ये जो रिंग एक्सपेंशन है, it is followed by 1-2 shifting if possible. Ring expansion is
followed by 1-2 migration if possible. Example, देखो मान लो हमने ये उदाहरण ले लिया, ये 5 मेंबर रिंग के बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो 1 2 3 ये वाला बॉन्ड, इसको उठा करके हम इस पर ले आए तो 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया और ये रिंग कितने का हो गया, 6 मेंबर हो गया। ऐसे बना, यहां से गया यहां प्लस हुआ, इस कार्बन पर हाइड्रोजन है और यहां मिथाइल है। कितने मेंबर रिंग हो गया बेटा, 1 2 3 4 5, ये भी तो कार्बन कार्बन है, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये डैश बना रहा हूं ताकि यही वाला बॉन्ड जा रहा है, ये एक इंडिकेशन हो। ये है क्या, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बोला था। क्या इसका फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो रिंग एक्सपेंशन इज फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। यहां से हाइड्राइड आयन को इस पर ले आवे, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, 2 डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो इसका स्टेबल कार्बोनियम आयन वो 3 डिग्री है। इसी तरह से अगर हम इस कार्बोनियम आयन की बात करें, 4 मेंबर्ड के बगल में पॉजिटिव चार्ज है, ये वो बॉन्ड है 2 3 1 2 और 3, ये बॉन्ड माइग्रेट होगा इसके ऊपर, तो यहां बन गया इस 2 पे प्लस आया, 1 और 3 में ये बॉन्ड बन गया, यहां मिथाइल है, ये क्या है हमारा, टू डिग्री कार्बोकैटायन। क्या शिफ्ट होगा अब यहां, मिथाइल का 1-2 शिफ्टिंग। यहां क्या था, हाइड्राइड आयन था, हाइड्रोजन विथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, या मिथाइल विथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो मिथाइल यहां से इस पर गया माइनस के साथ, इस कार्बन पे प्लस आ गया। तो रिंग एक्सपेंशन इज फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल वी गेट 3 डिग्री कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। ठीक है,
दूसरा है बेटा रिंग कंट्रैक्शन। रिंग कंट्रैक्शन होता है if positive charge is present at 4 or 7 membered ring, then there will be ring contraction. Here also ring contraction is followed by rearrangement if possible. Ring contraction is followed by rearrangement if possible. तो अगर पॉजिटिव चार्ज 4 या 7 मेंबर रिंग, देखो ये 4 मेंबर रिंग है, गिनो 1 2 3 2 डैश। कौन सा बॉन्ड, यहां भी 2 3 बॉन्ड। अगर ये 2 3 बॉन्ड उठ करके 4 मेंबर रिंग वाला यहां आ गया और 2 पे पॉजिटिव आएगा, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया। एक और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया, 2 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, 1 3 ये 2 डैश। तो क्या स्ट्रक्चर बन गया बेटा, हम बोले थे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइलियम आयन इज एक्सेप्शनली मोर स्टेबल। तो बन गया हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल मिथाइलियम आयन इन ए सिमिलर। अब यहां देखो, यहां से अगर ये H को अगर हम यहां ले आते तो टर्सरी बनता, लेकिन हाइड्राइड एंड शिफ्टिंग इस केस में नहीं होगा क्योंकि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइलियम आयन इटसेल्फ इज एक्सेप्शनली मोर स्टेबल, तो नो नीड टू मेक इट टर्शियरी। ये इंफॉर्मेशन है कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइलियम आयन इज एक्सेप्शनली मोर स्टेबल। एक्सेप्शनली मोर स्टेबल। इसी तरह से अगर हम 6 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज लगाएं, सॉरी 7 मेंबर रिंग, एक पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ओवर 4 और 7 membered ring. You know, 1 2 3 2 dash 3 dash 2 3 bond को 1 पे ले जाओ तो 2 3 बॉन्ड को अगर 1 पे ले जाएंगे तो 7 मेंबर रिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर रिंग। ये 2 और 2 पे पॉजिटिव चार्ज आया, 1 और 3 में बॉन्ड बन गया, 1 और 3 ये वाला बॉन्ड इसके साथ आ गया, 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये बन गया हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर। यहां हाइड्राइड एंड शिफ्टिंग होगा टू गेट मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोनियम आयन। तो ये हुआ कार्बोनियम आयन का रीअरेंजमेंट। एक अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्पल है
जो आपको बताना है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ more stable carbonium ion for given carbonium ion. एक तो ये हो गया, दूसरा ये थर्ड फोर्थ। ये आप लोग करिए और आंसर हमको बताइए। बेटा मन लगा करके कोशिश करिए करने का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। आप अपने कमेंट्स या आंसर जानना चाहते हैं तो हमको लिखिए, हमसे पूछिए। बहुत इजीएस्ट अप्रोच में क्वेश्चंस को आपके डालना हो जिसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ एक और है, सॉरी, एक और सवाल है इसी में। इसका तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।